स्टूडेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है एनर्जी कंजर्वेशन का, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं हम लोग। टू मेज़र द एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो दैट इज़ EER ऑफ एन एयर कंडीशनर्स। तो जो EER रेशियो है एयर कंडीशनर्स ACs का, उसको हम लोग मेज़र करेंगे और उसकी कैलकुलेशंस को हम लोग देखेंगे। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3। तो इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उन लोगों तक एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पहुंच सके और वो अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर सकें। तो इसकी जो थ्योरी है वो हम देखते हैं, वो क्या है। द एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो दैट इज़ EER ऑफ अ पीस ऑफ अ हीटिंग और कूलिंग इक्विपमेंट इज़ द रेशियो ऑफ द हीट आउटपुट। तो जो ये क्या है EER रेशियो, ये किसी भी हीटिंग और कूलिंग इक्विपमेंट, कोई भी एक उपकरण है, या तो वो हीट करे या कूल करे, उसका रेशियो है, जिसमें हम किस किस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं हीटिंग आउटपुट, जो कि मेज़र करते हैं हम BTU में। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में इसको हम लोग मेज़र करते हैं। टू द पावर इनपुट, जिसको कि हम मेज़र करते हैं मेजर्ड इन वॉट आवर, तो उसको हम मेज़र करते हैं वॉट आवर्स में। The higher the EER ratio of an air conditioning unit, the more efficient it is। तो जितना अच्छा EER रेशियो होगा, उतना ही अच्छा हम लोगों का जो AC है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, वो इतना ही एफिशिएंट होगा, उतनी ही उसकी ऊर्जा दक्षता अच्छी होगी। और इसकी एक और डिफाइन हो सकती है, EER इज़ यूज्ड इन द USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, and is defined as a system of output in BTU per hour per watt of electrical energy। तो जो USA है, अमेरिका है, उसमें हम लोग इसको दूसरे तरीके से डिफ़ाइन कर लेते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं BTU पर आवर पर किलोवाट पर वॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो तरीका अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग है। तो इसका मेथड क्या है इसको मेज़र करने का, वो हम लोग देखते हैं। अब मेथड ऑफ मेज़र EER, तो इसका मेथड है कैलकुलेट द टोटल हीट अब मेथड ऑफ मेजरिंग EER वो हम देखते हैं, वो क्या है। तो उसमें फर्स्ट है कैलकुलेट द टोटल हीट लोड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो है, कैलकुलेट द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ द स्पेस टू बी कूल्ड एंड मल्टीप्लाई इट बाय 13.25। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि जो एरिया जिसको हमें ठंडा करना है, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं स्क्वायर फीट में। तो एरिया का कैलकुलेशन BTU में क्या निकल कर आता है, हम अगर लेंथ लें किसी भी एरिया, जिस एरिया को हम लोगों को ठंडा करना है, और उसकी विड्थ लें जो कि फीट में होगी, और मल्टीप्लाई करें 31.25 का, तो हम लोगों को एरिया की जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है वो मिल जाएगी। सेकंड हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द हीट गेन थ्रू द विंडोज़। तो जो खिड़कियां हैं, उनसे जो हमें हीट गेन मिल रहा है, हीट की गर्मी जो मिल रही है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इफ़ द विंडोज़ डू नॉट हैव शेडिंग, मल्टीप्लाई द रिजल्ट विद 164। तो 164 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर उसमें शेडिंग्स नहीं मिल रही हैं। तो अगर नॉर्थ विंडो हैं, तो उसके लिए BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट में इसकी वैल्यू क्या आएगी, एरिया ऑफ द नॉर्थ फेसिंग विंडो इन स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 164 का। और अगर साउथ साइड फेसिंग है तो विंडो, अगर तो उसका एरिया देखेंगे साउथ साइड फेसिंग का मीटर स्क्वायर में, और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 868 का। तो हम लोग नॉर्थ साइड और साउथ साइड की विंडोज़ का जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है वो निकाल लेंगे। अब थर्ड हम लोगों को जो करना है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हीट जनरेटेड बाय द ऑक्यूपेंट्स। तो हम लोगों को जो ऑक्यूपेंट्स, मतलब जो इंसान उस कमरे में बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनको ऑक्यूपेंट्स कहते हैं, जो ऑक्यूपाई करें स्पेस को। तो ऑक्यूपेंट्स का जो हम लोग ब्रिटिश थर्मल यूनिट में वैल्यू निकालेंगे, तो जितने नंबर ऑफ पीपल्स होंगे उतना मल्टीप्लाई बाय 600। तो 600 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसमें ऑक्यूपेंट्स का ब्रिटिश थर्मल यूनिट निकाल सकते हैं।
इसी के बाद हम लोग फोर्थ जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे हीट जनरेटेड बाय ईच मशीनरीज। तो जो जो रूम है जिसको हम हीट कूल कर रहे हैं उसमें जितने मशीनरी लगे हुए हैं उनके हीट जो जनरेट हो रही है टोटल, तो उस जो कोई भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं रूम में, जैसे कि आप लोगों का फ्रिज रखा हुआ है या फिर कोई मशीनरी है, कोई मशीनरी पार्ट है जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी हीट की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.4 का। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विपमेंट का जो वॉट में वैल्यू आएगी हीट जनरेट की, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.4 से, तो हम लोगों को इसमें इक्विपमेंट का जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है वो निकल कर आ जाएगा। इसी के बाद जो हम फिफ्थ करेंगे वो करेंगे हम लाइटिंग की वैल्यू कैलकुलेट। तो लाइटिंग क्या, जैसे कि जो भी कुछ बल्ब लगे हुए हैं, CFL हैं, LEDs हैं, तो उनका जो टोटल लाइटिंग इन वॉट है, जो वॉट में उनकी वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4.25 से। तो इस तरीके से हम लोग ये 5 चीज़ों का ब्रिटिश थर्मल यूनिट निकाल कर और जो टोटल करेंगे, टोटल हीट लोड, जो हीट प्रोड्यूस हुई है लोड से वो कितनी होगी, एरिया की हीट है वो, जो टोटल विंडोज़ के द्वारा प्रोड्यूस की गई हीट है वो, और ऑक्यूपेंट्स जो लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस के उनके द्वारा हीट, और इक्विपमेंट की हीट, और उसके बाद में लाइटिंग में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो, तो इसको हम सब लोग टोटल कर कर इसका टोटल हीट लोड कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है EER का, दैट इज़ आउटपुट कूलिंग और हीटिंग लोड इन BTU। जो आउटपुट में हीट करने से या कूल करने से जो लोड की वैल्यू है आउटपुट में वो BTU में, डिवाइडेड बाय द इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वॉट आवर्स। तो जो इनपुट, जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को, उसका वैल्यू वॉट आवर्स में। अगर हम एज पर द USA अगर देखें तो USA के अकॉर्डिंग हम लोग आउटपुट कूलिंग और हीटिंग लोड इन ब्रिटिश थर्मल यूनिट डिवाइडेड बाय द आवर्स, तो BTU पर आवर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे आउटपुट कूलिंग, और डिवाइड कर देंगे उसका हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट से जो कि वॉट में होगी। तो इस तरीके से हम लोग USA में अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अमेरिका में। तो अब नेक्स्ट है इसमें क्या है कि इसकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग बनाएंगे, तो डिफरेंट इक्विपमेंट के लिए मैंने डिफरेंट थिंग्स के लिए इसकी वैल्यूज़ को मैंने कैलकुलेट किया है। तो डिफरेंट सोर्सेज की हीट को जो कैलकुलेट किया है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरीके से आप लोग भी अपने अपने जो डिफरेंट पैरामीटर्स को लेकर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोगों ने बनाई है, उसी के बेसिस पर मैं कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है। तो जो कैलकुलेशन में फर्स्ट है हम लोगों का एरिया का कैलकुलेशन। तो मैंने रूम की जो लेंथ मानी है वो 16 फीट मानी है और विड्थ मानी है 20 फीट। तो उसका मल्टीप्लाई मैंने 31.25 से किया है, तो मुझे 10,000 BTU मिल गई है, जो एरिया की द्वारा हीट जनरेट की गई है BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट में। तो एनर्जी जितनी दी आउटपुट में इसमें मिली है एरिया में वो मुझे 10,000 मिली है। इसी तरीके से विंडोज़ जो नॉर्थ साइड फेस कर रही हैं उनकी वैल्यू मैंने ली है, जो स्क्वायर मीटर में उनका एरिया है, तो मैंने एक विंडो का स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो 3 लिया है, तो उसका मल्टीप्लाई मैंने 164 से किया, तो इसकी वैल्यू 492 आई है BTU में। इसी तरीके से जो साउथ साइड में विंडो है वो उसका मैंने मीटर स्क्वायर में एरिया की वैल्यू ली है 2, और उसका मल्टीप्लाई मैंने 868 से किया है, तो 1736 इसकी वैल्यू आई है BTU में। और ऑक्यूपेंट, जैसे मैंने माना कि उस रूम में 4 लोग हैं, तो मैंने 4 ऑक्यूपेंट्स या 4 पीपल्स को लिया है, नंबर ऑफ पीपल्स को मल्टीप्लाई बाय 600 किया है, तो मुझे 2400 मिल गया है, 2400 BTU इसकी यूनिट मिल गई ऑक्यूपेंट्स के द्वारा। इसी तरीके से जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनमें मैंने माना कि हीट वो जनरेट कर रहे हैं, इक्विपमेंट की जो वॉट में वैल्यू है वो मैंने 800 वॉट मानी है, और 3.4 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मेरी 2720 BTU में इसकी वैल्यू निकल कर आई। इसी तरीके से अब मैं लाइटिंग की जो वैल्यू है, जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल बल्ब्स या LED या फिर ट्यूबलाइट या CFL के द्वारा जो हीट जनरेट की गई है, वो मेरे टोटल जो वॉटेज में वैल्यू है उसकी, तो मैंने वॉटेज में इनकी जो इलेक्ट्रिकल वॉट में वैल्यू है इनकी पावर की, वो है, मैंने सारे इक्विपमेंट को कैलकुलेट किया है इस रूम के अंदर, तो 120 वॉट एनर्जी ये लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4.25 से। तो जो हीट जनरेट हुई है इनके द्वारा तो वो हुई है 510 BTU। इसी तरीके से जब मैं इसका टोटल करूँगा तो टोटल करने पर मुझको मिल रहा है
17,858, तो 17,858 BTU मुझे इसकी वैल्यू मिली टोटल लोड की, जो लोड ऑक्यूपाई कर रहा है। अब मैं इसका EER रेशियो जब कैलकुलेट करने जाता हूँ तो मैंने जो इलेक्ट्रिकल इनपुट माना है वॉट आवर्स में, तो मैंने माना है 2000 वॉट आवर्स, तो 2000 वॉट आवर या 2 किलोवाट आवर्स में इसकी वैल्यू जब मैंने कैलकुलेट की तो मुझे इसका रेशियो मिल रहा है, जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है वो 8.92, जो कि अप्रॉक्स 9 के बराबर मिल रहा है। तो इस तरीके से मैंने EER रेशियो BTU पर वॉट आवर्स में कैलकुलेट किया है। तो इसका एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट जो निकल कर आया, वो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट ये निकल कर आया कि जो EER रेशियो है, तो वो EER रेशियो इसके एयर कंडीशनिंग के लिए 8.92 BTU पर आवर वॉट पर आवर है। तो ये इसका रिज़ल्ट है। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय हम लोगों को कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां जो बरतनी चाहिए वो ये बरतनी चाहिए, मेक एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट हीट लोड्स। तो जो हमको कैलकुलेशन करनी है डिफरेंट लोड्स की, वो हम लोगों को ढंग से करनी चाहिए एग्जैक्ट वैल्यूज़ को लेकर, जिससे कि हमको EER रेशियो किसी भी एयर कंडीशनर या AC डिवाइस का, जो हम लोग AC लगाते हैं रूम्स में, उनका अच्छी तरीके से मिल सके। टेक ऑल द रीडिंग्स केयरफुली, तो सभी चीज़ों की रीडिंग्स हम लोगों को केयरफुली लेनी चाहिए। डिफरेंट सोर्स जो हमारी विंडो लगी हुई उनका साइज, रूम का साइज, और जो डिफरेंट इक्विपमेंट लगे हुए हैं रूम के अंदर, उनकी वैल्यूज़ की रीडिंग ढंग से लेनी चाहिए। टेक द रीडिंग ऑफ ऑल द लोड्स इन BTU, तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में उनकी रीडिंग्स लेनी चाहिए सभी डिवाइसेस की। तो इस तरीके से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, और जिसका कि लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।